प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। फिर मत कहना हमें बचाओ, जय बाबा जी तो बचा रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे, छोड़ो अंडा मांस शराब, अंडा मांस मछली छोड़ो, अंडा मछली छोड़ो, आगे का समय खराब है। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपसे प्रश्न है कि भोजपुर में 1 जून से 5 जून तक का एक सामूहिक मिलन का प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ पर आप लोग पधारें और वहाँ आपको पूरी सारी बातें सुनने को मिलेगी और वहीं से आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक जानकारी मिलेगी, एक आपको संकल्प मिल जाएगा। जय गुरुदेव। हमारे शर्मा जी ने 1 जून से जो धौलपुर में प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें आने के लिए आह्वान किया है। जय गुरुदेव। प्यारा नाम, लगाया हुआ नाम, वक्त पे काम आने वाला नाम, क्या करेंगे? जय गुरुदेव। क्या करेंगे? जय गुरुदेव। क्या करेंगे? जय गुरुदेव। बुद्धि देंगे, जय गुरुदेव। बुद्धि देंगे, जय गुरुदेव। कमरों में लगाए रखेंगे, जय गुरुदेव। हमारी से मिलने की विरह तड़प पैदा करेंगे। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज गीत प्रवर्तक बाबा जय गुरुदेव बाबा जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी भाई बहनों को सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का दिन जो अब तक हमारे लिए सन 2012 से 18 मई एक मनुष्य दिवस था। मनुष्य दिवस था हमारे लिए था। अब तक आज से मालिक की जो हो गई है दया, इसका मनुष्यपना खत्म हो गया। आज 18 मई 2023 आगे कोई बाबा जी का भंडारा नहीं होगा। हर महीने जो मना रहे हैं ये सब खत्म, असलियत सामने आ जाएगी। दूसरी बात यह है, बाबा जी इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अभी ताज़ा समाचार जब हम लोग वहाँ इनको लेने के लिए गए थे, लेने का इनका सम्मान करने के लिए गए वहाँ पर आगे तो 10-20 कदम आगे जाकर के एक औरत मिली है। औरत काम को भी बैठा दो, चल बैठ जाओ, बैठ गए। फिर जब आगे चले हम, मेरे मन में तो समझ में आ गया ये स्त्री कोई साधारण नहीं है। घूंघट ओढ़े थी, घूंघट ओढ़े हुए थी। मैंने मनी मन प्रणाम कर लिया मालिक को। स्पीकर सही कर जिला संगत और बंगाल से आए प्रेमी भाई बहनों का सवाई माधोपुर संगत हार्दिक स्वागत करती है।
गुरु महाराज की अपार दया रही जो आप यहाँ पधारे। पंडित जी महाराज 1938 में 68 में उन्होंने नामदान लिया। गुरु महाराज के साथ घूमे हैं। पहले केवल अंग्रेजी बोलते थे और गुरु महाराज ने ऐसा किया कि इसको छोड़ो तुम, और उन्होंने टाट पहन लिया। गुरु महाराज साथ रहे, पंडिताई करते हैं और पंचांग देखते हैं। जैसे तिवारी जी, उन्होंने भी इनसे मुहूर्त पूछते, बताओ कब चले कब क्या करें। तो गुरु महाराज के इनके ऊपर अपार दया और ये गुरु महाराज के ऊपर ही आश्रित है। इनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, एक समय 3 बेटे हैं, इसमें एक शांत हो गए। उनको पंडित जी को पहले बता दिया, वो बच्चा शांत हुआ। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि आपने बच्चा ले लिया तो फिर बच्चे से बात कराएं। तो गुरु महाराज ने बच्चे को भेजा और फिर बच्चे से बात हुई तो बच्चे ने कहा कि मैं तो खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। और इस तरह एक्सीडेंट हुआ, ये बात हुई और वो चले गए। और पंडित जी वैसे गुरु महाराज मौज करते रहते हैं। तो एक बड़ी गजब बात लगी मेरे को। पंडित जी ने कहा कि गुरु महाराज आए तो काल भगवान कहता गुरु महाराज से, भाई तुम्हारे जीवों को देखो मैंने अपनी तरफ खींच लिया। तो गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया, भाई अभी जो संगत है बट गई, काल के जाल में चली गई। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, क्योंकि वो जीव मेरे तो थे ही नहीं, वो तो थे ही काल के जीव, और उनको तुमने ले गया तो मेरे तो थे ही नहीं। काल खुश हो रहा है कि मैं अपने तुम्हारे जीवों को ले गया। क्या गुरु के जीवों को कोई ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। तो गुरु महाराज जिसको चाहेंगे उनको बचाएंगे और बचा के अपने पास रखेंगे। तो जो उनके पास जाना है काल के जीव, वो उनके पास जाएंगे, अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन को गुरु महाराज को नहीं छोड़ना है। तो बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की रही है। और यहाँ पर मैं हूँ, पंडित जी है, एक आपके राधे श्याम जी गंगापुर में मिले थे, एक है राम किशोर। केवल 4 आदमी है, 4 आदमी के अलावा 5 आदमी से मैंने बात नहीं करी। तो ये टूटी फूटी सेवा आपकी हो रही है, ये कुछ गुरु महाराज जी का चमत्कार है। गंगापुर में बड़ी व्यवस्था गुरु महाराज ने कर दी, यहाँ पर भी देखो इस तरह भागा दौड़ी व्यवस्था हो रही है। तो थोड़ा मन गुरु महाराज जी की दया से यही रखो कि जैसी व्यवस्था बन पा रही है उसी में अपन मतलब मालिक को याद करें, उनकी दया मौज माने कि कुछ न कुछ समस्या कट रही होगी और कुछ अच्छा होगा, ये ऐसा कुछ समझो। आज पंडित जी ने आज बताया कि 18 मई से ये जो है भंडारा आखिरी हो गया, भंडारा होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बात और कही थी गुरु महाराज ने, जो आपको सुना देता हूँ मैं। 23 जनवरी 1975 को गुरु महाराज ने कहा, नेताजी के ऊपर बात कही थी, उनको गए हुए हो गए, गायब हुए 45 में गए, 55, 65 और 75, 30 साल हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि 10-12 साल में यदि कोई बच्चा चला जाए तो उसको उसकी माँ भी नहीं पहचानती। कितना समय बताया? केवल 10-12 साल। अब 10-12 साल ही क्यों बोला भाई? उनको नेताजी गए तो 30 साल हो गए सन 75 में। अब इस समय गुरु महाराज को वह है 11 साल। कितने हुए हैं? 11 साल। और एक जगह गुरु महाराज कहते हैं हर जगह कि कितने वर्ष तपस्या करी भगवान राम ने? 12 वर्ष। 14 वर्ष का वनवास था, उसमें 12 वर्ष तो तपस्या करी उन्होंने। और एक जगह स्पष्ट कर देते हैं कि 11 वर्ष और 6 महीने तपस्या करी है। कितने समय? 11 वर्ष और 6 महीने। पहले भी मैंने बात बताए थे सूरज जी भाई साहब के यहाँ के गुरु महाराज जी की वाणी के हिसाब से कि 2022 में 14वीं सदी खत्म हो गई। 2022 में जो 14वीं सदी कहते हैं गुरु महाराज, वो 2022 में खत्म हुई है। वो समय तक अब शुरू हुआ 14वीं सदी का आखिरी वक्त का, गुरु महाराज के आने का, 14वीं सदी का फकीर के आने का, वो समय तब शुरू हुआ है। 11 साल आज हुआ है तो 6 महीने और है। तो ऐसा दिखाई दे रहा कि इसी साल कुछ खेल हो जाए। और पंडित जी ने जो अभी बात कही कि ये आखिरी भंडारा है, इसके बाद कोई भंडारा होने वाला नहीं है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ है जिनको लोग क्या समझेंगे। और अभी जब 1 से और 5 जून को कार्यक्रम होने जा रहा है धौलपुर राजस्थान में, वहाँ पर गुरु महाराज जी की दया से ऐसे ऐसे प्रमाण रखे जाएंगे। और वो अपने मन से नहीं, वो गुरु महाराज के खुद के वचन रखे जाएंगे, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। गुरु महाराज ने कोई बात कही गई, चमत्कार को नमस्कार होगा, तो कब के लिए कहा? उससे पहले गुरु महाराज ने क्या बोला? भाई नया नजारा आएगा तो कब आएगा? उससे पहले और उसके बाद में क्या बोला? उस पूरी बात को पढ़ते हैं और तब जाकर के बात समझने में आएगी। एक बार क्या हुआ, मतलब अपन क्या पूरी बात नहीं सुनते हैं। गुरु महाराज की जरा जरा सी बात सुनी और निकल गए आगे। मैं खुद 2012 में, मैं तो 2008 का नामदानी हूँ, 2012 की घटना के बाद मैं खुद तिवारी जी के वहाँ चला गया। और वहाँ जा करके जब वो देते हैं मंच से सत्संग, तो मेरे को उनकी बात पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि जो संत वचन होते हैं वो इधर उधर होने वाले नहीं है।
और वो इतना इधर उधर बोलते थे कि मेरा दिमाग काम नहीं करता था। जब नामदान दिया उन्होंने तो शुरुआत में क्या बोला कि भाई नामदान दे दिया और ध्यान किनका करना है, गुरु महाराज के फोटो की तरफ इशारा किया, भाई तो नामदान तुम दे रहे हो और डाल रहे गुरु महाराज के ऊपर। फिर जो साथ वाले थे उन्होंने कहा कि इनका ध्यान करना, और आज ही वही चल रहा है। और उसके बाद में फिर अपन यहाँ गए और उसके बाद किताब और पत्रिका और सत्संग सुने। मैंने किताब पढ़ी, पत्रिका पढ़ी और सत्संग सुने, 400-500 सत्संग, 700 सत्संग सुन लिए। और उसके बाद जो बात निकल कर भैया जी शांत रहो 1 मिनट, उसमें जो बात निकल करके आई है वो इतनी बड़ी बात निकल करके आई है। तो गुरु महाराज की दया रहेगी, संगत का सहयोग रहेगा तो 1 से 5 जून तक वो चीज़ और वो बात आपको बताई जाएगी कि दुनिया के कान के रात के ये पर्दे खुल जाएंगे कि कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज ने कितनी सब चीज़ बता के गए, कोई चीज़ छुपा के नहीं गए। यदि गुरु महाराज छुपा गए होते और चले गए होते तो फिर क्या मतलब था। अब उन्होंने जाने के लिए क्या कहा, आने के लिए क्या संकेत किया, इस समय उनको क्या करना है, ये सारी चीज़ें कभी अपन ने विचार नहीं करा। तो इन पर विचार किया जाएगा और कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और जो भी आपके संपर्क में हो, 7 जिले तो पक्के भी प्रचार अपना कम हुआ है, आप 7 जिले अपने अपने जिला संगठनों में जा करके 7 जिले यदि एक साथ हो गए वहीं से पूरे देश में आवाज लग जाएगी, जय गुरुदेव। और वो आवाज लगेगी और वो नियम बनाया जाएगा। अपनी जो संगत है वो कौन सी संगत है, जय गुरुदेव संगत है, यानी कि स्वामी जी की संगत है। और जो संगत है वो उनकी संगत है जो उनको मानते हैं और उनके आदेश पर चलते हैं। जो गुरु महाराज के आदेश पर चलते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, वही उनके सच्चे भक्त है। हमसे कहीं गलती ना हो इसलिए संगत में बात रखेंगे कि इस रास्ते हम चल रहे हैं, ये कहीं गलत तो नहीं है। और संगत कहेगी कि इस प्रकार चलेंगे तो ये ठीक रहेगा, तो उसी रास्ते पर अपन चलेंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मन मर्जी से अपन करेंगे। गुरु महाराज के वचन है, उनको रखा जाएगा संगत के सामने और संगत कहेगी ऐसे काम किया जाएगा। जैसे सहकारी प्रचार है, जय गुरुदेव। तो सहकारी प्रचार करेंगे। तो पंडित जी और थोड़ा सा सुना देते हैं और फिर आपको 1 से 5 जून का याद रखना, धौलपुर राजस्थान से प्रेमियों को बोलना। और कोई गलती रही है जरूर परेशानी दूर हुई आपकी माधोपुर में बोलूँगा। पंडित जी यहाँ पर गुरु महाराज आए बाणवास में 1974 में, और उस टाइम नवरात्र स्थापना प्रतिपदा थी, पर्व थी। उस दिन गुरु महाराज यहाँ पर आए, यहाँ सत्संग किया तो बीच में कोई आदमी खड़ा होगा सत्संग में, तो गुरु महाराज बड़ा बुरा लगा। उसके बाद उसको बैठा दिया, अब नामदान तो वहीं लेना मथुरा करके। फिर पंडित जी गुरु महाराज से जाकर के मिले कि गुरु महाराज कब आओगे दोबारा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा इशारे में, यूँ हाथ को यूँ करके कि ऐसे हो जाएगा जब आऊँगा। ऐसे बहन जी थी माता जी जो सवाई माधोपुर से थी, उसकी जो बड़ी बहन थी वो गुरु महाराज पास जाती थी। उसने कहा कि आप भी गुरु महाराज पास चलो, तो उसने कहा कि मैंने तो गुरु बना रखा, मैं नहीं चलूँगी। तो फिर दबाव डालते हैं तो तेरा गुरु बनाए रख, लेकिन चल तुम्हारे साथ गुरु महाराज को देख तो ले। तो वो जब ज़्यादा बोले तो उसने बोल दिया तेरे गुरु महाराज ऐसे होंगे तो मेरे बुला लेंगे। तो गुरु महाराज उनके सपने में आए और आकर के कहा कि बेटा जल्दी करो जल्दी करो। तो वो फटाफट तैयार हुई और मैं कही गुड़िया को ले लो, बच्चे को, देखो अभी तो माया में पड़ रही है, चलो जल्दी करो। तो गुरु महाराज को मुझे इतनी दूर ले गए, इतना ऊपर ले गए और मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और ऊपर जा करके फिर नीचे इशारा किया, हाथ किया, क्योंकि यहाँ पर पूरा साफ हो जाएगा। ये माधोपुर की बात है। तो ये माधोपुर और बावनवास कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है, ये बेकार भूमि। आपने जो कोई किधर भाग रहा, कोई किधर भाग रहा, क्या काम हो रहा है। तो भूमि बड़ी अटपटी है ये, यहाँ पर आप आ गए, शांति से काम हो गया, ये बहुत बड़ी दया है। नहीं, यहाँ बहुत अटपटी भूमि है ये रणथंभौर है यहाँ पर राजस्थान में, अपने सवाई माधोपुर जिले में। रण यानी लड़ाई की भूमि, यहाँ शांति से काम नहीं होता। तो ये भूमि का प्रभाव है और इसको गुरु महाराज की दया मोह समझ करके आप स्वीकार करना। जय चलेगा नहीं, बीच में बातें कट गई, अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। सन 74 में बाबा जी 24 मार्च को यहाँ बावनवास में पधारे। इसके पहले 2-4 दिन का प्रोग्राम और था वहाँ रास्ते में, तो मुझको वहीं बुला लिया और एक दिन रह गया। मैं मालिक कैसे व्यवस्था हो गया कि मैं अकेला आदमी हूँ, सब बैठ गया, सब काम हो जाएगा, चिंता मत करो। और जब एक दिन बाकी रह गया, अब तुम जाओ। और मैंने लोगों से बातचीत करी, एक आदमी सत्संगी और था, उसने भी जो ध्यान नहीं दिया। तो मैंने अपने बल से जो है माइक किया, स्टेज के लिए जगह नहीं थी, कोई आदमी मेरे कहने वाला नहीं था। एक कुंजीलाल मीना यहाँ का जो था पहले, जो पंचायत समिति का सदस्य भी नहीं था,
तो मैंने कहा, तो उसने कहा पंडित जी मैं अभी मेरे से मुलाकात थी, जानकारी थी, तो उसने कहा कि अभी भेजता हूँ। तो उसने 15-20 आदमियों को वैसे भेजा और तख्ते आ गए, मंच बन गया और सारी चीज माइक वाइक की व्यवस्था हो गई। इतने में स्वामी महाराज भी आ गए। स्वामी महाराज आधा घंटे वहाँ तक मोड़ पर टहलते रहे। स्वामी जी ने सत्संग दिया, बहुत अच्छा सत्संग दिया और ज़्यादातर भविष्यवाणी करी, ये हो जाएगा, ये यूरिया इतना मिल रहा है, इतना हो जाएगा, ये सीमेंट का प्राइस किसका मिल रहा है, 100 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद बीच में एक आदमी उठा था, उसने कहा महाराज जी का कुछ स्वामी जी बंद कर दिया। इसके पहले ये कहा था कि जी को नामदान लेना होगा, चौक मंदिर है यहाँ पास में, 4 बजे आ जाना। लेकिन स्वामी जी ने मुझसे कह दिया कि इनको कह दो कि नामदान जिसको लेना होगा अपना किराया भाड़ा करके खर्च करके मथुरा हो या कहीं प्रोग्राम में हो, अभी यहाँ नामदान नहीं दिया गया। फिर मैंने कहा तो चलो घर चलते हैं। तो स्वामी जी ने कहा घर चलते हैं। मेरे साथ मेरा घर तो इतना छोटा है कि मैं कैसे, इसलिए मैंने व्यवस्था कर रखी है, एक हॉल है और 2-3 हॉल है, मैंने व्यवस्था कर रखी है। आप सबकी मालिक की आप अरे घर चलना है, घर चलना कैसे ठीक है। लेकिन मेरे तो वही था, मैं कैसे करूँगा। स्वामी जी को मैंने बैठाया और बैठे भी रहता में एक औरत आई कि महाराज जी के वो दूध का जो वो रहा था और भैया हमने आपके लिए रखा था, उसको लिया। तो और को छाने से मैं चला गया और स्वामी जी उठ करके बिना पूछे कोई से बहुत गली में होते हुए हमारे घर से पहुँच गए। और मैं वहाँ स्टेज में वहाँ सामान संभाल रहा था। फिर मैं वाटर पे कुछ आया और जो स्वामी जी महाराज देखा तो बैठे आराम से पलंग पे बैठे थे, हमारे पंडित बहन जो बातचीत कर रहे थे, सब बात हुई। फिर स्वामी जी ने बहुत नई बात मतलब बेहतरीन बात शुरू वगैरह नहा धो कर स्नान किया और आगे जगह भी नहीं थी बैठने के लिए। तो कहने का मतलब उस जगह पर सामने घूरा था जहाँ कोई आदमी बैठ नहीं सकता, लेकिन ये यहाँ के लोगों को वहाँ खड़ा कर दिया स्वामी जी। ये चमत्कार, सारा गांव लुट गया वहाँ पर। फिर जाते हुए कहा स्वामी जी ने कि तुम्हें सरकार सेवा ही है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा दोनों काम हुआ। ये बावना जो भी कार्यक्रम हुआ भूमि ज्योत का, दूरदर्शी का, सब बावनवास से हुआ। तो बावनवास एक मैंने एक बार ये भी अर्ज किया था कि मालिक का हमारा स्थान तो तुमको मालूम नहीं, ये कंस भूमि है, ये भरतपुर, आगरा, ये रणथंबर, ये सभी इलाका, यहाँ के लोगों में भक्ति भाव नहीं है। तुम तो भी खड़े हो जाओ, काम करो। तो मैंने सब जो हो गया। अब आज की घटना हो तो वो और बैठ गई और मेरे दिल में तो भाई मालिक से प्रति चलो भाई महाराज आपका कार्यक्रम है और मैं तो खुशी नहीं हुआ, हमारे साथी जो भी ऐसे ही हैं चले जाते हैं, ठीक है आपकी आवाज़ से। तो थोड़ी देर बाद में जब ये गाड़ियाँ दिखाई दी, जब दिखा कि आप मुझको उतर जाओ, मेरी जगह आ गया। तो हमने उसको उतार दिया और मैंने सत्यनारायण जिस प्रकार में देखना ही उसका ध्यान रखना है, तो हमने ध्यान रखा। थोड़ी दूर दूर दिखी, फिर दिखाई नहीं, जय गुरुदेव दिखाई, यानी मालिक स्वयं आप लोगों का सम्मान करने के लिए मैं आ गया। मेरे तो आँखों में इतने आंसू उस समय आ गए कि जब गुरु बार ने कितना मेरे प्रति इतना वो लोगों का सम्मान देने के लिए आप पता कितने। मैंने फिर ये आगे सब गाड़ी आ गई, मैंने इनको कहा, इनको बाबू सिंह जी को, बाबू सिंह जी के भाई वो भी इनके आँखों में आंसू आ गए। तो कहने का मतलब बाबा जी तो प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे, और इनसे बड़ा कोई ऊपर है नहीं, समझे। तो यह है, समय बदलेगा, परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, इसमें हमारे इसके कोई काट नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता और न ये कोई काम दूसरा कर सकता है, न मुझे कोई रोक सकता है और दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो बात सब सामने आ रही है। अब सारा खेल आप देखिए, जून का महीना चल रहा है, अब जून में क्या चीज़ मिलेगी तो मैं अभी नहीं बताऊँगा। और ये भी कहा था भोजपुर एक वो जगह है जहाँ स्वामी जी महाराज ने को एक बार पहले भेजा था, 20-25 दिन रहा था, मैं आपको प्रचार किया था और वहाँ के लोगों ने इतना सहयोग दिया मुझको, इतना जगह जगह मतलब प्रोग्राम रखवाए और ऐसी जगह पहुँच गए वहाँ
जहाँ एक माह उस दिन तो कहीं पेट्रोल पंप था ही नहीं और गाड़ी चल रही है और शाम को जब हम नीचे उतरे तब देखा ड्राइवर ने कहा यार ये तो कमाल हो गया, गाड़ी में छोटा सा ड्राइवर तो कहने का मतलब ये है वो स्थान जो है आप लोग देखिएगा पवित्र भूमि है और वहाँ पर ध्यान भजन के लिए किस वो होता है ये तो हमको अनुभव है इस बात का। तो कहने का मतलब यह है कि सवाई माधोपुर जिला तो शामिल कई करौली वालों ने कहा था कि साहब इनको अलग करते हैं, करौली कौन जानता है, सवाई माधोपुर रहेगा सवाई माधोपुर रहेगा। तो वो अब खेल विधाता का जो छटनी कटनी जिसे कहते हैं वो चीज़ शुरू हो गई है। तो जो है जो काल के लोग हैं काल में चले गए, अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो गुरुद्रोही हैं और गुरु का जिन्होंने अपमान किया, गुरु को अब क्या बताएं तो आप लोगों को हमको सब बता, कुछ लोगों को मालूम है कि लोगों को नहीं मालूम है क्या क्या चीज़ चल रही थी। हम बाहर लेके जो दूर से आते हैं 2 दिन रुकते हैं सत्संग सुनते हैं वो लोग ज़्यादा ठीक थे। आपको मालूम होगा स्वामी जी महाराज मंच पर बैठ रहते हैं और लोग खुले से स्वामी जी आप पर बैठे। आप स्वामी जी देख लेते हैं जयपुर में यहाँ तक कह दिया था अगर आपके पास चप्पल नहीं है तो ओढ़ने का नहीं है तो माथे पर जूता रख लो, चप्पल रख लो। जय गुरुदेव। हमेशा ढके रखो। और टाट की बात बताई, ये टाट तो वो है जिसमें प्राण भरे जाते हैं, गोरा अन्न भरा जाता है, अन्न में प्राण होता है। हाँ, अन्न में प्राण होता है। तो इसकी तो बड़ी कदर है। अभी मैंने भेज दिया नहीं, टाट वाला को स्वयं को मालूम नहीं कि हमारे अंदर क्या भरा है। अगर टाट वाले सही होते तो ये बात भी नहीं होती, नहीं होती। टाट वाले अगर सही होते तो ये बात भी नहीं होती, लेकिन सब बैठ गए। आसाम जी का कोई माई का लाल मुझे कर नहीं सकता, उनके दूसरा नंबर तो स्वामी जी के बाद में टाट वालों का है। लोग टाट वालों को उस समय बड़े सम्मान से बड़े आदर से देखते थे, आशा रखते, लेकिन ये बिक गए, पता लग गया ना। तो ये असलियत का नकलियत का सबका पता लग गया। लेकिन टाट वालों में हैं वो शक्तियाँ किसमें कैसी है, किसमें कैसी है, किसमें कैसी है, सब भरी हुई है। वक्त आने पर उभरेगी। और स्वामी जी महाराज ने एक बार भी कह दिया था नांदोती में जब मैं चुनाव का चल रहा था, हमको बड़ी सभा मिल गई, वो कांग्रेस की हो रही थी, उसी में हमारा लगा दिया। हमने बाबा जी की बात सुना दी और बाबा जी ने ये कह दिया कि देखो मैं इसको देखो, इस शरीर को, ये आपके काम आएगा, ये आपके काम आएगा, इसको पहचान लो। ये बाबा जी ने चलाया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलाया, इनको पहचान लो, ये काम आएगा। और ये कई बार ये भी कहा था 85 में कि मैंने जगह जगह जिले में पिलर खड़े कर रखे हैं, खम्बे। अब आपको कोई जानता नहीं कौन है पिलर, कौन खम्बे हैं। वक्त आने को पता लग जाएगा। जहाँ और एक उसका मैं अनुभूति दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या उसकी पहचान। जिसके पास जाकर बैठोगे, उनके पास जाकर बैठोगे तो आपको गुरु की चर्चा मिलेगी, गुरु का दर्शन मिलेगा और आपको शांति मिलेगी। और नहीं तो कुछ भी नहीं है, सारी बकवास है, झूठ है, फरेब का। तो ये संसार काल का देश है, काल की बस्ती है, यहाँ तो नहीं गिर जाते हैं। इसलिए बाबा जी का आप लोग पक्का विचार कर लो। बाबा जी हमारे अंग संग हैं, 24 घंटे हैं और सबको अनुभूति दिन में कई बार होती है। तब भी हमारा मन इतना बदमाश है, इतना बेसब्री है, उसका कोई बात ही नहीं है। अच्छे अच्छों का सरकार का अच्छे होगा, धीरे टूट जाएगा, वो समय भी आ गया और आ जाएगा 100 दिनों में। इसलिए आप अपने आप को धन्य समझो जो इस झंडे में आ गया, झंडे के नीचे आ गया, अब उसका कोई बात बाका नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। काल की भी हस्ती नहीं है कि कुछ छू ले। अभी कोई आदमी मरने वाला बैठा हो, मर रहा है, और जब तक काल कोई टाट वाला उसके पास बैठा होगा तो उसकी हस्ती नहीं है कि उसको छू ले, उसकी हस्ती नहीं छोड़े उसको व्यक्ति को ले जाने की। इतनी बड़ी ताकत मालिक ने दे रखी है। अब कोई नहीं कदर करे वो बात अलग है, लेकिन बाबा जी ने कहा पूजा होगी तो धौलपुर से टाटा वाला भी पूजा करेंगे।
अब जो चीज़ इतने वर्ष पहले कही थी, किसी को पता था कि इसका बात को, तो मैंने कहा देखो हो गया तुम्हारे सामने, टाट वालों की पूजा हो गई यहाँ पर। तो टाट वालों की तो अब ये टाट वाले भजन नहीं करते, समझिए बात ये है ये। और पूरा कोई पहनने से लंगोटी लगा लिया, कोई एक वस्त्र ले लिया, टोपी लगा लिया और कुछ लगा लिया, इससे कुछ नहीं होता है। वो तो रिकॉर्ड पूरा बन चुका है, कौन जाने वाले हैं, कौन रहने वाला। तो हमारे कहने से कुछ नहीं है, बाबा जी के यहाँ पूरा विधान सब कुछ पास हो चुका है। और तो सतयुग आने की टाइम तो लगेगा। और बाबा जी तो ये चाहते हैं कम से कम नुकसान हो, ये भारत में कम से कम नुकसान हो। विदेश तो जाएगा समझिए, कुल 33 करोड़ आदमी भारत में रहेंगे। तो सतयुग आने में समय लगता है, इसलिए हम लोगों को सुधाइए, सुधरो। मौका दिया है, झूठ बोलना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो, किसी को दुखी मत करो। और अब जहाँ तक बन सके किसी को सुख पैदा दो, किसी को आराम दो। यही आप लोगों का सत्संगियों का कर्तव्य होता है। जय गुरुदेव। एक मिनट भाई, एक मिनट, वो जो गाड़ी में बैठ के और बताए थे उसके बारे में दोबारा बोले। क्या स्वामी जी आ चुके हैं यहाँ आज? किस में औरत के बारे में बताया, बात दोबारा बताओ। हाँ जी।